आज हम जो मॉड्यूल्स सीखने जा रहे हैं या जो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है टाइम टेबल। कि मोस्टली स्कूल्स के अंदर टाइम टेबल उन्होंने चिस्पा किया होता है किसी वॉल के ऊपर या किसी नोट्स बोर्ड के ऊपर कि हमारे ओवरऑल क्लासेस का स्केजल ये चल रहा है, इस टाइम ये क्लास होती है, इस टाइम ये क्लास होती है, इस टाइम इस क्लास को ये वाला टीचर पढ़ा रहा होता है। तो वो कैसे क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेन्यू असाइन हो रहे होंगे ना, इधर राइट्स असाइन होंगे जिसमें आपको मेन्यू नज़र आ रहा होगा टाइम टेबल का, जो कि आपको जो स्कूल का आपका सिस्टम का जो एडमिन होगा वो आपको साइन करेगा राइट्स कि आपको टाइम टेबल क्रिएट करने के राइट्स हैं या नहीं है। एनी हो, आपको सपोज कि आपको राइट्स साइन है तो आपने एज ए एडमिन या जो भी आपको राइट्स थे अकॉर्डिंगली आपको क्रिएट करने के थे या व्यू करने के थे, तो आपने उसके ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया। आपने ऐड न्यू टाइम टेबल ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए होगा क्या, आपने इधर क्लास कुछ ना कुछ क्लास होगी जो उसको सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद लेट से ये फीमेल क्लास है हमारी 10th। तो अभी इधर सीजन है, सीजन लेट से विंटर और समर, यहाँ पे डिपेंड करता है। ये चेंजेबल भी है, अगर कल को आप चाहते हैं कि जी मुझे ये मॉर्निंग और इवनिंग सीजन बना दें इंस्टेड ऑफ समर एंड विंटर, तो हम अपने सिस्टम्स के अंदर जाके खुद आपको चेंज कर देंगे। तो अभी क्योंकि ये मैंने 10th क्लास सेलेक्ट की उसका सेक्शन है, तो अभी इधर उसको टीचर, ये जितने टीचर 10th क्लास में होंगे या आपके सिस्टम में जितने टीचर होंगे वो सारे आ रहे होंगे इधर। सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप टाइम टेबल बना रहे हैं। लेट से अभी डिफ़ॉल्ट मेरा टाइम है सिस्टम का 3:36, तो ये सिस्टम ने डिफ़ॉल्ट उठाया उस टाइम का, ठीक है। उसमें 1 आवर का आगे नीचे हमने किया हुआ खुद। अच्छा, इधर आके आपने ये साथ में चेक बॉक्स है, अगर आपका कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्री है तो ये लेट से आपका जी आपने कहा कि मेरा सपोज हम यूँ एज्यूम कर लेते हैं कि जी आपका जो है ना सुबह 7 से लेके 7:30 तक आपका जो है वो लेट से कुछ भी नहीं है कुछ भी इन द टर्म ऑफ क्या आपकी लेट से असेंबली होती है, तो आपने इधर इसको चेक कर लिया, आपने इधर नोट्स में लिख लिया जी टेस्टिंग कर ली, सपोज आपने हम इधर टेस्टिंग टेस्टिंग दे दी हमने ये आपका 7 से लेकर 7:30 तक आपने क्यों कोई क्लास असाइन नहीं है, कोई टीचर असाइन नहीं है। और ये आपको इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर अगर चाह रहे हैं कि जी ये इस क्लास का है टीचर, इस क्लास को ये भी साथ में शो हो तो ये आप करवा सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। अब लेट से इधर आके उसने न्यू रो एक ऐड करना चाहता है मंडे के अंदर, आप यूँ समझें कि 7 से 7:30 तक आपकी टेस्टिंग है या असेंबली है, इन सिंपल वर्डिंग असेंबली वगैरह है आपकी। तो उसके बाद आपने अपना जो है वो नेक्स्ट असाइन कर रहे हैं। अब 7:30 तक तो आपकी असेंबली होगी, अब 7:30 से लेके ऑनवर्ड क्या कुछ आपका लेट से 7:30 से लेके आपकी जो है 7 या 8 तक, या लेट से आप इसको 7:45 भी कह सकते हैं या 8 समझ लें। आप इसको खुद ही अगर चेंज भी कर सकते हैं इधर से लेट से जी आपका 8:15 तक जो है ना आपकी ये टीचर हैं और सब्जेक्ट उसका इंग्लिश है या उर्दू, जितने भी आपके सिस्टम में सब्जेक्ट्स होंगे सारे ओवरऑल इधर आ रहे होंगे। और रूम नंबर लेट से ये आपका रूम नंबर जो है ना वो कुछ भी नाम लेते हैं, लेट से रूम नंबर 1 के अंदर वो क्लास ले रहे हैं। ये कोई एक्स्ट्रा रिमार्क्स अगर आपने कुछ देने हैं इसके अकॉर्डिंगली या नहीं देने, वहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद आपने अभी अब सिर्फ आपने नोट किया हमने सिर्फ मंडे का बना रहे हैं टाइम टेबल कि मंडे को कौन कौन सी क्लास हैं किस किस टाइम तक है। उसके बाद मैंने एक नई रो ऐड करना चाहा, लेट से जी मैंने उर्दू है क्योंकि मैंने फिलहाल टीचर एक ही साइन किया हुआ है तो जिस वजह से एक ही आ रहे नज़र इधर। तो आपने कहा जी मेरा जो है 7 से लेके क्योंकि हमारा लास्ट टाइम बना है तो 8 से 15 तक। अब आप कह रहे हैं जी मेरा जो है वो 8:15 से लेके 8:15 से लेके जी 10 बजे तक मेरी कोई और क्लास है, या 9 बजे तक लेट से आपकी कोई और क्लास है। और ये किस रूम में है, ये रूम नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह आप फर्दर क्रिएट करते जाएंगे। अब ये भी मुमकिन है कि आपकी 10th क्लास है और उसका सेक्शन है, लेट से आपके एक क्लास के मल्टीपल में भी लेक्चर भी आपके एट ए टाइम हो रहे हो, पॉसिबल होता है
मोस्टली स्कूल में, मोस्टली कॉलेजेस में, कि वो एक क्लास एक होती है लेकिन वो डिफरेंट उनके लेक्चर चल रहे होते हैं। वो आप पे डिपेंड करे, जैसे भी आपका स्कूल का टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे। अभी इसके बाद लेट्स से मैंने जिसको सेव कर लिया जी, तो सेव करने के बाद ये मुझे, लेकिन मेक श्योर ये करना आपका टाइम जो है ना, ये वाला जो टाइम है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वैलिड टाइम हो, ये नहीं कि ABC XYZ, तो ये टाइम टेबल क्रिएट नहीं होगा आपका। अब मैंने इसको ओके कर लिया। अभी देखें, अभी मुझे ये सिर्फ बता दिया इसने कि मंडे का टाइम टेबल आपका सेव हो गया। अभी हम उसी स्क्रीन पे ठहरे हैं। अभी पॉसिबल है आपने मंडे का तो कर लिया, अब आप ट्यूसडे का भी करना चाहते हैं तो आप ट्यूसडे का अपनी मर्जी से कर लेंगे। लेट्स से जी आपका ट्यूसडे का उर्दू का है और ये टाइम सिर्फ आप एक लेना चाह रहे हैं, लेट्स से जी 10 AM टू 12, या जितना मर्जी आप लेना चाहें। लेट्स से मैं इसको 11 AM तक कर रहा हूँ और मैं इसको कहता हूँ रूम नंबर 4 में है। और मैंने इसी तरह मैं और ऐड करता गया, वो ऐड होती जाएंगे आपकी उस मंडे की जितनी भी आप उसको लेना चाह रहे हैं। लेट्स से 12 PM से 12:30 PM से 4:30 PM तक। और इंग्लिश का है रूम नंबर लेट से ये जी 4 में है, या किड्स को जो भी आपका वट एवर रूम है। तो इसी तरह मैंने सेव किया इसका, तो ये सेव हो गया। अब इसी तरह मैं ट्यूसडे का, अभी मंडे का होगा हमारा, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का आ गया। इसी तरह मैं वेडनेसडे का क्रिएट कर लूँगा, इसी तरह मैं थर्सडे का, फिर फ्राइडे का कर लूँगा, फिर सैटरडे का कर लूँगा, इसी तरह संडे का कर लूँगा। अब आप वापस आएंगे मंडे पे, तो जो आपका टाइम टेबल सेव हो चुका होगा वो इधर आ रहा होगा, क्योंकि हमने ऐड किए थे ये वाले, तो ये आ रहे हैं इधर। और इसी तरह जो है अब हमारा जो है वो, लेट्स से आपने ये सारा टाइम टेबल क्रिएट कर ले। अब आपने कैंसिल करके आप आ गए वापस इस जगह पे, ये आपके टाइम टेबल पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अब सपोज इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आपका ये एडिट करके आएंगे तो ये चीज़ें इधर आ रही होंगी, ठीक है। और इसी तरह क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट वाला फ्री था तो ये फ्री आ रही है, असेंबली वगैरह जो था। अब इसमें ये जो आपने टाइम सेव किया होगा ये उसी तरह ही टाइम आ रहा होगा आपका सेव इधर, इसी तरह। अब सपोज आपने कहा कि जी ये तो मेरे से गलती से सेव हो गया है क्लास सेक्शन या जो कुछ भी इस तरह, तो है तो उसका प्रोसेस यही होता है कि जी आप वहाँ से जाके क्लास को डिलीट कर देंगे, इधर से जाके खुद आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी आप। अब लेट्स से कि आप फिर से ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 10th क्लास का ऐड किया था, गलती से आप फिर 10th पे आए हैं, लेट्स से ये आपने फीमेल सेलेक्ट किया। अब जैसी फीमेल सेलेक्ट की सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए कि ये सीजन के साथ इस क्लास और इस सेक्शन का इस सीजन के साथ अगर ऑलरेडी वो सेव हुआ पड़े तो वो ऑटोमेटिकली उसने शो करवा दिया आपको कि जी ये आपका टाइम ऑलरेडी इस क्लास का बन चुका हुआ है। तो इसी तरह आपकी बाकी क्लासेस का क्रिएट कर लेते हैं, और क्लास क्रिएट करने के बाद जो है आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं जो कि लोगों के लिए यूजेबल होता है। और आप इसको मतलब अपना चाहते हैं कि जी हमारे स्टूडेंट को भी टाइम शो कि मंडे को जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं तो उनको टाइम नज़र आ रहा हो कि जी आपकी इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस क्लास का लेक्चर है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस क्लास का लेक्चर है, एंड सो ऑन। इसी तरह जब ये स्टाफ एडमिन लेट से सॉरी स्टाफ लॉगिन होगा, जैसे ये मैंने एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट किया है नवाफी के नाम से, जब ये बंदा लॉगिन होगा तो इसको इधर मेन्यू नज़र आ रहा होगा या डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि उसका ये टाइम टेबल है जो उसने आज के अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेज करना है। उसको भी इसी तरह यही चीज़ें नज़र आ रही होंगी सारी। अगर लेट से आज मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे वाला जो है टैब एक्टिव आ रहा होगा और उसके नीचे ये उसको शो हो रहा हो कि जी आपका ये टाइम है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस रूम में पढ़ाना है, इस क्लास को पढ़ाना है। ये सारा प्रोसेस उसको नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो क्योंकि टीचर होगा तो वो अब खुद एडिट नहीं कर सकेगा कि जी नहीं जी आपने तो टाइम उसका क्रिएट किया 7 से 7:30 तक, वो कहते नहीं जी मैं तो 8 से 9 या 10 बजे तक पढ़ाऊँगा। तो जब तक आप खुद उसको चेंज नहीं करेंगे वो कुछ नहीं चेंज कर सकेगा, वो सिर्फ अपनी चीज़ें व्यू कर सकेगा। तो ये हमारा न्यू मॉड्यूल है टाइम टेबल का जो हमने जेनेरिक और डायनेमिक बनाया है। इसके अकॉर्डिंगली आप 50, 60, 70, 80 जितने मर्जी चाहें एक दिन के अपने टाइम को वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं टाइम टेबल को। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो हमें काइंडली वो उसके बारे में कमेंट्स लिख दीजिएगा या हमारी जो सपोर्ट टीम है उससे हमें कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा।